पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ओडीआई का दूसरा मुकाबला होने वाला है, गद्दाफ़ी पिच पर मैच है। और दोस्तों पहला जो मैच था वो जैसा मैंने बताया वैसे ही हुआ। और ये जो पिच है दोस्तों, इस पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक है ना। इस पर दोस्तों रन जो बना हुआ है 320 रन बना हुआ है। और एक जो मैच हुआ 362 बना, समझ गए। 7 विकेट 8 विकेट पर बनता है। और जैसे कि 362 रन बना और सेकेंड इनिंग में दोस्तों 290 पर 10 विकेट चला गया, समझ गए। तो ये भी यहाँ पर होता है, ठीक। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी बॉलर हैं, पुराने बॉलर एक ही बॉलर है। और पाकिस्तान में सारे के सारे पुराने बॉलर हैं और नए बैट्समैन भी 1-2 है, बाकी बैट्समैन सब पुराने हैं, समझ गए। तो पाकिस्तान में फुल अपना तैयारी के साथ इस मैच में खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया अभी एक्सपेरिमेंट पे चल रहा है। तो हो सकता है मैच ऑस्ट्रेलिया एक आध हार जाए, समझ गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया मैच हारने वाली नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नए प्लेयर जो है और बॉलर जो है ना बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, ठीक। अब याद रखना दोस्तों, इस पिच पर कोई एक पेसर होगा जिसको 3 विकेट या 5 विकेट मिलता है, बाकी किसी भी बॉलर को 2-2 विकेट 3-3 विकेट 3 बॉलर या 4 बॉलर को नहीं मिलता है, समझ गए। रीज़न ये है कि दोस्तों इस पिच पर बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, समझ गए। बॉलर को उतना नहीं मिलता है, लेकिन जो डेथ में बॉलिंग करता है उसी बॉलर को 3 विकेट या 5 विकेट मिलेगा। वो मैं आगे बताऊंगा कौन से बॉलर को मिलेगा। आप लोग दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, समझो। देखो दोस्तों, ये जो टीम है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, हमने घोष को लिया यहाँ से, जोश इंग्लिश, एस फरहान, अब्दुल समद, 3 बैट्समैन हमने पाकिस्तान से लिया। और यहाँ से 3 बैट्समैन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक। मैथ्यू शॉट और कैमरन ग्रीन को लिया, शाहिद अफरीदी, हारिस रऊफ और नाथन आलिस। दोस्तों ये पुराना बॉलर है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की तरफ से। तो इस बॉलर सबको में से हो सकता है तीनों बॉलर को या फिर किसी 2 बॉलर को 3 विकेट या 5 विकेट मिलेगा, समझ गए। लेकिन इसी में से मिलेगा, याद रखना। अब दोस्तों देखो, अगर पाकिस्तान बैटिंग करे तो पाकिस्तान की तरफ से एस फरहान और यहाँ से घोष को बना सकते हो सीबीसी, इन दोनों को सीबीसी बना सकते हो। बाबर आजम पहले मैच में कमाल किया तो 85% सिलेक्शन गया है। तो याद रखना, बाबर आजम को पहले बैटिंग में लेना, सेकंड में मत लेना, ठीक है ना। एक प्लेयर को हटा करके ले लेना। लेकिन अब्दुल समद को हमने यहाँ पर मौका दिया, एस फरहान और घोष को। तो ये 3 बैट्समैन अच्छा खासा आपको रन बनाता हुआ दिखेगा। सेकंड इनिंग में जोश इंग्लिश, मैथ्यू शॉट और लबुसैन, ठीक है ना। मैथ्यू शॉट और ब्रिकरेज, ये दोस्तों बॉलिंग भी करता है मैथ्यू शॉट, ठीक। तो हमने ये सब प्लेयर को लिया। अब सीबीसी की बात करें दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से इन्हीं तीनों में से रोटेट करके बनाना, क्योंकि सेकंड इनिंग में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है वो फ्लॉप हो जाए, ठीक। तो पाकिस्तान के 2 प्लेयर को ही सबसे ज़्यादा विकेट मिलेगा, या फिर सबसे ज़्यादा जो भरोसा कर सकते हो एस फरहान है और दूसरा इसमें से लबुसैन है। तो इंटरचेंज करके ऐसे सीबीसी इन दोनों को बना सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद प्लेयर है, ठीक। अब दूसरी टीम समझो, ये जो टीम है दोस्तों, इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, जोश इंग्लिश को लिया, घोष को, एस फरहान, अब्दुल समद, मैथ्यू शॉट, लबुसैन। हमने दोस्तों जो बैट्समैन इंपॉर्टेंट बैट्समैन है वो हमने दोनों कंडीशन में रखा और दोनों कंडीशन में ये सब चलने वाला है। और हमने यहाँ से कैमरन ग्रीन को कैप्टन और एम शॉट को वीसी बना दिया। दोस्तों पहले बैटिंग में क्या हुआ कि एम शॉट जो है ना बॉलिंग बैटिंग दोनों से अच्छा खासा पॉइंट देगा और कैमरन ग्रीन पूरे 10 ओवर करेगा। तो ये दोस्तों 3 से 4-5 विकेट ले सकता है। अगर बैटिंग आएगा तो बैटिंग से भी पॉइंट देगा। तो कैमरन ग्रीन सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको देता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोस्तों टॉप ऑर्डर में नए प्लेयर सब है। तो हो सकता है इसको दूसरे तीसरे नंबर पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो बैटिंग करेगा तो धमाल मचाएगा, याद रखना, क्योंकि पुराना चावल है, समझ गए। अब दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से अगर सीबीसी की बात करें तो शाहिद अफरीदी, हारिस रऊफ, नाथन आलिस। दोस्तों ये जो शाहिद अफरीदी, हारिस रऊफ है, ये ऑस्ट्रेलिया को धराशायी किया था, ये दोनों ही बॉलर, ठीक है ना। 5 विकेट और 4 विकेट लिया था दोनों बॉलर, दोनों अकेले ही मैच को जिता दिया था। तो इसका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है। तो याद रखना, कभी भी मैच पलट सकता है और सीबीसी ज़रूर बना लेना इन दोनों को रोटेट करके, ठीक है ना। सारे टीम में नहीं बनाना है, 1-2 टीम में बनाना, क्लियर है। बैटिंग सेक्शन से आपको सीबीसी अगर बनाना है तो लबुसैन हो गया, एम शॉट हो गया और जोश इंग्लिश और यहाँ से एस फरहान। तो ये इतने प्लेयर को सीबीसी रोटेट करके बना लेना, नो डाउट, ठीक है ना। अभी कैमरन ग्रीन को मैंने बनाया, ठीक। अब बॉलिंग सेक्शन से ये 3 प्लेयर हैं। अब ज़रा डिटेल में समझो, एक एक प्लेयर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से देखो, नाथन आलिस दोस्तों अच्छा खासा विकेट 2-3 विकेट लिया था। तो ये
प्लेयर कब ज़्यादा विकेट लेगा? सेकंड इनिंग में। पहले इनिंग में हो सकता है इसकी धुनाई हो, तो सेकंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे दोनों कंडीशन में लेके चलना, नो डाउट। मैकलम की बात करें तो भाई ये सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा। अबरार अहमद की बात करें तो स्पिनर को उतना मदद नहीं है, तो दोस्तों इसको मत लेना, ठीक है ना, कुछ नहीं करेगा। टी संगला दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर है, लेकिन इस पिच पर उतना स्पिनर को मदद नहीं है, तो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शाहिद अफरीदी को दोनों कंडीशन में लेना। हरीश राव को दोनों कंडीशन में। ऑस्ट्रेलिया का भी स्ट्राइक है, इसको अगर लेना चाहते हो तो सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर जंपा खेला तो जंपा को भाइयों ले लेना, क्योंकि बैटिंग भी करता है, ठीक। अब यहाँ से आफत मिनाज की बात करें तो ये पाकिस्तान के सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले में मत लेना। अहम शॉट दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। आगाज सलमान अगर पाकिस्तान सेकंड में बैटिंग करे तब इसकी बैटिंग आएगी, वरना मस्त दोस्तों मत लेना, क्योंकि इसकी बैटिंग नहीं आएगी। टॉप ऑर्डर में बढ़िया सब नए नए प्लेयर सबको मौका मिल रहा है, ठीक है ना। तो एम साजिद ये पाकिस्तान के सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा। सदाब खान सेकंड में। कैमरन ग्रीन दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कैमरन ग्रीन को छोड़ना चाहते हो तो ये चलेगा कब? सेकंड इनिंग में। वैसे छोड़ना मत, क्योंकि दोस्तों ये पूरे 10 ओवर करेगा, ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है। बाबर आजम 86% सिलेक्शन है, फ्लॉप होने की ज़्यादा चांस है। बहुत कम मैच में दोस्तों ये चलता है, वरना ज़्यादातर फ्लॉप होता है। एम रेनस्यू की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पहले बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे दोनों में ले सकते हो, नो डाउट। पहले मैच में अच्छा किया तो हो सकता है इस मैच में अच्छा करे, लेकिन इस मैच में दोस्तों लबुसैन की ज़्यादा चांस है अच्छा करेगा, और सरफराज फरहान, ठीक है ना। इन दोनों पे नज़र बना के रखना। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का ओलिफेक ये नया प्लेयर है, ये सेकंड इनिंग में चलेगा, ठीक है ना, पहले बैटिंग में नहीं चलेगा। अब्दुल समद ये सेकंड पाकिस्तान के सेकंड में इंपॉर्टेंट है। अगर कॉपर कॉलोनी खेला तो भाई इसको ले लेना पक्का से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस CBC इसको ज़रूर ट्राई कर लेना। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। अब यहाँ से घोड़ी की बात करें पाकिस्तान का, ये चलेगा कब? ये चलेगा पाकिस्तान के पहले बैटिंग में। सेकंड में ये फ्लॉप हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। जोश इंग्लिश भाइयों ये दोनों कंडीशन में चलने वाला प्लेयर है, इसको तो लेके ही चलना, ठीक है ना। एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया के सेकंड बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। अब इस मैच का मैं आपको हीरो बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाला प्लेयर है। दोस्तों इस मैच में सबसे ज़्यादा जो प्लेयर आपको पॉइंट देगा उस प्लेयर का नाम है लबुसैन, जोश इंग्लिश, और पाकिस्तान की तरफ से एस फरहान, ठीक है ना। और यहाँ से ये दोनों है, क्लियर है। अभी मैंने बैटिंग सेक्शन से 3 प्लेयर दोस्तों मैं आपको बताया, ऑलराउंडर से 2। अब बॉलिंग सेक्शन से शाहिद अफरीदी है, और यहाँ से हरीश राव, एनलिस, ये तीनों में से कोई 2 प्लेयर आपको ज़्यादा विकेट लेता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, आपका जो सवाल है कमेंट में ज़रूर छोड़ देना। दोस्तों ये ODI मैच चल रहा है, आप लोग लगाओ, और ये दोस्तों इंटरनेशनल पिच है, समझ गए। तो इस पिच पर जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही होगा, और अच्छे अच्छे मैच है, तो आप लोग सीखो, लगाओ। और दोस्तों जो बहुत सारे मैच है अभी बचा हुआ है, तो कंटिन्यू रखो आप लोग।